फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय 8 है क्लास 10th का। प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। बहुत बच्चे का सवाल आ रहा था सर त्रिकोणमिति का परिचय का जो चैप्टर है सर, उस चैप्टर से हमको जो है बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो आज आप सबके प्रॉब्लम बहुत दूर हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित के मान निकालिए। मान के मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर 60 डिग्री लिखा है, 30 डिग्री लिखा है, 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब सबका मान यहाँ पर होता है। उसका मान होता है। जैसे कोस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, तो सबका मान फुट करके हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री का जो मान होता है, अब मान याद रखना तो जरूरी है ना। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, ये साइन 60 डिग्री का मान हुआ √3/2, यहाँ पर गुना लगेगा। ठीक है, और कोस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2, दोनों का मान वही होता है √3/2। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस डालें। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो 1/2 डाल दिए। यहाँ पर फिर गुना हम डालेंगे और कोस 60 डिग्री के मान फिर 1/2। फ्रेंड्स, सबका मान को यहाँ पर दर्शा दिए। अब मान दर्शाना तो जरूरी है, अगर मान आप नहीं दर्शाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर सबका मान हम दर्शा दिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, √9 होगा ना। और 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस डाल देंगे। 1 गुना 1, ऊपर ऊपर के साथ गुना करना है। ठीक है, 1 गुना 1 1 हो गया, और 2 गुना 2 4, मतलब नीचे नीचे एक साथ गुना कर दिए। अब बहुत आसान तरीका है, 4 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा, 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 1 को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4/4। फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सबको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 4 1 और 4 एक बार में ये कट गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स, एक आंसर आ गया इसका। तो देखा कितना मतलब आसान तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, लग रहा है कि बहुत भारी सवाल है, लेकिन बहुत आसान विधि से आप सबको बताएंगे। चलो इसको देखो, ध्यान से देखना। 2 है तो यहाँ पर हम 2 डाल देंगे। ठीक है, और tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर गुना डाल देंगे 1। tan 45 डिग्री का मान 1 डाल दे। अब स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब बाबू यहाँ पर भी स्क्वायर दिया, स्क्वायर डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2। सबका मान याद रखना जरूरी है। तो साइन 60 डिग्री का मान रूट था, √3/2 बैठा दिए। एक बार फिर से 2 है तो 2 डाल दिए। tan 45 डिग्री का मान होता है तो tan 45 डिग्री का मान 1 दर्शा दिए, और यहाँ पर स्क्वायर दे दिए। उसके बाद यहाँ प्लस दे दिए। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ पर स्क्वायर डालेंगे। माइनस है तो माइनस डाल दिए। साइन 60 डिग्री के बाद √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर डाल दिए। तो बहुत आसान है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कि 2 है 2 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, यहाँ से आसान बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम निकल जाते हैं। बाबा यहाँ पर ध्यान देना, √3/2 का स्क्वायर जो है, √3/2 का होल स्क्वायर का चिन्ह माइनस है, और √3/2 का स्क्वायर का चिन्ह प्लस है। अब आप बताएं कि प्लस और माइनस क्या होता है, कट जाता है। यहीं पर हम सबको काट दिए, खत्म कर दिए, यहीं से बेला खत्म हटा दिए। तो 2 गुना 1 क्या हो गया, 2। तो ये हो गया इसका आंसर 2। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप सब इसको जो है बहुत अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया गया है, बट्टे में दिया गया है ना। तो आप सब डर गए होंगे कि बट्टे में आया कैसे बनाएंगे। तो बहुत आसान तरीके से बताएंगे, जब हाँ नहीं तो क्या गम है। तो कोस 45 डिग्री का जो मान होता है, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बट्टे का चिन्ह है तो बट्टे का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेक 30 डिग्री का मान जो होता है, तो ये किताब है, किताब में सबका मान दिया गया है। देखो सबका मान दिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जैसे पहला नंबर था कितना, कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री कहाँ है, कोस 45 डिग्री, कोस पर 1/√2 तो मान बैठा दिए। सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है 2/√3। तो सेक 30 डिग्री हम लगा देंगे 2/√3।
माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या दिया है, कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान, तो सबका मान हम यहाँ पर दर्शा दें, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब कुछ नहीं करना, कोई मान तो नहीं लिखना, सिर्फ सोल्व करना है। तो ध्यान देना सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/√2 था, 1/√2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी वाला जो बट्टा का चिन्ह था वो दे दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो √3 और 1 का जब लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3 कट गया, तो 1 के बार में कटा, एक बार में तो 1 लिखेंगे। मतलब √3 का √3 एक बार में तो 2 तो 2, माइनस है तो माइनस। 1 गुना √3 के बार में आएगा, एक बार में नहीं, क्योंकि ये √3 में है। तो क्या करेंगे, 2 को सिर्फ इसमें सटा देंगे, यानी कि 2√3, 2 को √3 में सटा दिए, 2√3 हो गया। फ्रेंड्स यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√3, 2 को कुछ नहीं करना है, नीचे का काम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो √3 एक बार में घटा तो 2 1 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1/√2 है तो 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, 4 पार्ट में आ गया, 1 2 3 4। जब 4 पार्ट में आता है तो क्या कहते हैं, पलट देते हैं, यानी कि √3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 √3 ऊपर, √3 ऊपर गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 माइनस 2√3, ये लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, एक एक लाइन जाएगा। √3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान देना, √2 को इसमें गुना करेंगे तो 2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब फिर यही √2 को इसमें गुना करेंगे, ध्यान देना, रूट रूट के साथ गुना होगा तो √3 गुना √2 तो √6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो 2√6, ठीक है। तो क्या देखो, √3 गुना 1 √3 हुआ, √2 गुना 2 तो 2 गुना √2 तो 2√2, मतलब √2 में 2 को चिपका दिए, माइनस तो माइनस। अब क्या करेंगे, 2 2 √3 यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं कि √3 है तो √3 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2 और 2 कॉमन लेंगे, 2 और 2 जब हम कॉमन लेंगे क्या होगा, √2, उसके बाद √6, ठीक है। कॉमन के मतलब क्या होता है कि ये 2 2 निकल गया, तो जब यहाँ से 2 निकल जाएगा सिर्फ √2 न बचेगा, माइनस। अब 2√6 से 2 निकल गया तो √6 बचेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हरों का परिमयकरण, हरों का परिमयकरण। क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण। तो फ्रेंड्स हरों का परिमयकरण के मतलब क्या हुआ, ये रूट का परिमयकरण होगा, √2 गुना √6। ये चिन्ह किसमें है देखो, तो ये चिन्ह माइनस में, तो ऊपर जाएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा। तो √2 तो √2, अब माइनस जब ऊपर जाएगा प्लस, और √6 मतलब कि जो रूट में था उसी का परिमयकरण किए। तो √2 माइनस, परिमयकरण में क्या होता है, जब नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस चला जाएगा, या तो यहाँ प्लस हो जाता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। अभी क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। इसी को एक बार और नीचे में लिखा जाता है, ये नियम है, ठीक है। ये हरों का परिमयकरण जो करते हैं ये नियम है। √2 माइनस √6 को ऊपर में लिखे प्लस हो गया, यही चीज को एक बार नीचे लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, √3 गुना √2 तो √6 हो जाएगा, क्योंकि रूट रूट के साथ गुना कर रहे हैं, प्लस प्लस डालेंगे। और √3 गुना √6, 3 6 के 18 तो √18 हो गया। फ्रेंड्स आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 है तो 2 को लिखेंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, जो कि फॉर्मूला वो होगा a² b²। फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी प्लस a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। देखो a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। इसी पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी का यहाँ पर नियम लागू करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो a माइनस बी, ये हो गया √2 को हम a मान लेंगे और √6 को b मान लेंगे।
यहाँ भी √2 को हम जब a माने, यहाँ भी √2 को a मानेंगे, यहाँ पर जब √6 को b माने तो यहाँ भी √6 को b मानेंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए, इस रूप में दिया है तो हमको इस रूप में लिखना है, तो a का मान क्या है √6 √2, तो √2 लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, अब b का मान √6 है, यहाँ लो या वहां लो, √6, तो √6 का स्क्वायर हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर इसका हम नियम फॉलो किए हैं, ठीक है, ये सूत्र है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, √6 तो √6 को लिख देंगे, अब प्लस √18 है तो 18 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 है तो 2। फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्वायर और ये √2 जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम काट दिए, यहाँ पर भी रूट और स्क्वायर यहाँ पे काट दिए। फ्रेंड्स यहाँ पर काटने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, क्योंकि हम रूट और स्क्वायर दोनों बराबर होता है तो दोनों को हम यहाँ पर काट दिए, तो सिर्फ 2 ही बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी रूट और 2 को हम काट दिए, क्या बचा 6 बचा, तो 6 ही लिखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहे तो ये बड़ी संख्या है इसको हम आगे कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है सेम है, और √6 को पीछे कर देते हैं, क्योंकि घर में जो बड़ा आदमी रहता है वो आगे रहता है और बच्चा क्या पीछे पीछे चलता है। उसी तरह यहाँ पर जो बड़ा संख्या था उसको आगे कर दिए और √6 जो था उधर कर दिए। हम इस रूप में इसलिए क्योंकि तुम्हारा किताब में जिस तरह आंसर दिया है उसी रूप में हम लाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 गुना 2 करते हैं तो 4 हो जाता है, और 2 गुना 6 करते हैं तो 12 हो जाता है, या माइनस तो माइनस डाल दिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और 2 लाइन है बस आंसर आ जाएगा। 18 का जो रूट होता है, 18 का वर्गमूल जो होता है 3√2 होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस डाल देंगे, और √6 का वर्गमूल नहीं होता है, √6 नहीं रहेगा। 4 का जब 12 में घटाएंगे तो -8 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, यहाँ माइनस आएगा। फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टेप है बस, यहाँ नीचे में कोई भी चिन्ह नीचे में नहीं रहता, वो ऊपर जाता है। इसको क्या करेंगे, चिन्ह को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी कि 3√2 प्लस √6 बटे 8। आप यहाँ तक भी अगर रखेंगे तो ये आंसर सही है। अगर किताब बोलेंगे कि सर किताब में इस तरह आंसर नहीं है, तो चलो किताब का हम आंसर ला देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, कहीं पर चीन में तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, यहाँ पर प्लस है, सब में हम प्लस प्लस दे देते हैं, प्लस मिस हो गया था, क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस दे देंगे, सब में प्लस डाल देंगे, तो जब प्लस जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गलत हो गया, पहले नहीं बचा, 4 है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक है। सबका मान याद रखना जरूरी है, तब क्वेश्चन हल होगा। सेक 30 डिग्री, अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, अब प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री का मान कितना होगा 1। तो फ्रेंड्स सबका मान यहाँ पर दर्शा दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, मतलब 1 हमेशा रहता है सब में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, 2 1√3 का एलसीएम जो होगा 2√3 होगा, ठीक है। तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा, प्लस है तो प्लस डालेंगे, एक का एक भी नहीं कट रहा है तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा, यानी 2√3 हो जाएगा, माइनस माइनस √3 कट गया, क्या बचा 2, 2 दूना 4, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम सेम आएगा, 2√3 1, यहाँ भी था 2√3 1, तो नीचे का भी वही है सेम एलसीएम आएगा 2√3। अब √3 कट गया, क्या बचा 2, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 2 कट गया, क्या बचा √3, तो √3 चला जाएगा ऊपर,
प्लस यहाँ पर देखो 8 है, 8 से कुछ भी नहीं कटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा 2√3। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम क्या किए, बना लिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना, 2√3, ठीक है, और यहाँ पर क्या √3 है, एक केट हो, इसके आगे कुछ नहीं, 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा, 3√3 अब -4, ठीक है, अब बटे 2√3। फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सोल्व करना सिखाएंगे। अब बाकी देखो यहाँ पर 2√3 और 1√3 कितना हो गया, 3√3, इसको हम आगे लिख देते हैं 3√3, अब प्लस क्या हो जाएगा 4, अब बट्टे, इसके बट्टे में भी देखो कितना है 2√3, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद जगह नहीं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना पार्ट हुआ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 पार्ट हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3√3 -4 और 2√3, इसको लिख दे। जब 4 पार्ट आता है ना तो वो बदल, मतलब ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2√3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2√3, और ये नीचे आ जाएगा 3√3 + 4, 3√3 + 4, ये नीचे आ गया। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये दोनों सेम सेम मिल रहा था, काट दिए। अब क्या करेंगे, जो बचा उसको लिखेंगे 3√3 - 4, और यहाँ पर क्या बचा 3√3 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3√3 + 4 का परिमयकरण करेंगे। तो परिमयकरण करते हैं तो ये प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब बाकी अंक वही रखेंगे, 3√3 प्लस के जगह सिर्फ माइनस कर देंगे। इसी को एक बार नीचे लिखना है, परिमयकरण का मतलब ही यही होता है, ठीक है। एक बार ऊपर नीचे लिखना, अंश में भी हर में भी, और उसका चिन्ह परिवर्तन कर देना। फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, जैसे 3√3 में दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3√3 गुना 3√3 तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप सबको एक एक करके बताते हैं। जैसे देखो 3√3 और हम 3√3 में अगर हम गुणा करेंगे, हम अलग करके ये रफ में करना है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, और √3 कितना हो जाएगा, √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 किया कितना हो गया, 27। फ्रेंड्स इसको और इसको जब सोल्व किया कितना आया, 27 आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27, ठीक है। अब 3√3 फिर -4 में गुणा करेंगे, यहाँ तो रूट है नहीं, बगैर रूट के साथ गुना होगा, 4 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और √3 को इसमें चिपका देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 4 से गुना करेंगे, तो अब 4 से फिर दोनों में, इसमें गुना करें फिर इसमें करेंगे, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और 4 चौके 16, सॉरी 4 तिया 12, और √3 था तो √3 यहाँ चिपका देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस, और 4 × 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। अब नीचे में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो इसको अगर हम मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, इसको भी मान लेते हैं ए, इसको भी मान लेते हैं बी, तो देखो a + b और a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो क्या होता है, a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² - b² का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए। तो अब इसमें अब लिखेंगे, जैसे मान के चलो a का मान हम क्या रखेंगे, रखिए 3√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद b का मान -4 रखे, तो -4 का स्क्वायर, देखो a² - b² बदल दिए, ठीक है। ये सब आप सबको आना चाहिए क्योंकि क्लास 10 के विद्यार्थी है। अब क्या करेंगे, बगैर रूट के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 27 और 16 को अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, और 12 देखो माइनस माइनस प्लस, 12 12 24, 3 तो माइनस आएगा, और √3 तो √3 आएगा, यानी 12√3 12√3 24 √3, और देखो 3 √3 का स्क्वायर जब करेगा तो आ जाएगा 27, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। फ्रेंड्स यहाँ तक समझ गए होंगे। देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और √3 × √3 √9, 9 का वर्गमूल 3। अभी जस्ट यही चीज करके हम बताएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, 43 - 24 √3, अब बटे 27 और 16 घटाएंगे 11। फ्रेंड्स ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी वही, यहाँ पर 5 दिया है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे,
यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 देंगे। और यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर दे दिए, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4 है तो 4 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3, तो यहाँ पर 2/√3 दे दिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, माइनस। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 दे दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे? नीचे में बता देंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब स्क्वायर दिया हुआ है। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2 दे, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। फ्रेंड्स सबका मान यहाँ पर दर्शा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, प्लस 4, 4 लिख दिए, गुना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और √3 का स्क्वायर √9, और √9 का वर्गमूल 3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर √9, √9 का वर्गमूल 3, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे। 5 ऊपर ऊपर के साथ गुना होगा, 5 गुना 1 करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस और नीचे में क्या है? 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस 4 गुना 4 करेंगे 16 हो जाएगा, अब बटे 3, माइनस 1 है तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बटा देंगे। उसके बाद 4 4 का हम एलसीएम जब लेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 1 4 एक बार लगा, 1 1 1, प्लस 4 1 4, तो 3 1 3। फ्रेंड्स यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 5/4, 16/3 और 1, सबका जब एलसीएम लेंगे, 4 3 का जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 आ गया। उसके बाद 4 कहाँ 4 पढ़ेंगे? 12 कितना बार आएगा? 3 बार में, तो 5 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 3 चौके 12, 4 बार में, तो 16 चौके 64, ठीक है, माइनस तो माइनस, फिर एक 12 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। उसके बाद बड़ी वाला बटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4/4, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 67 और 15 जोड़ो, 5 और 4 9, और 6 और 1 7, 79, और माइनस 12/4, यहाँ 12 था 12 दे दिए। फिर बड़ी वाला बटा देंगे, 4/4, 4/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 79 में जब 12 को घटाएंगे 67 आएगा, 67/12, और बराबर ये एक बार और कर देते हैं, नीचे बढ़ा देते हैं, इसे 4/4 लिख दिए। अब 4 पार्ट में आ गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, तो यहाँ पर जगह नहीं, इधर लिख देते हैं। तो 67/12, 67/12 ही लिखेंगे। उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, 4 एक तो ऊपर चला जाएगा, एक तो नीचे, 4 1 4 कट गया। अब क्या बचा? 67/12 इज द राइट आंसर। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। आप सब मेहनत करें, अच्छे मार्क्स से जरूर आएंगे। तो बस आज इतना ही तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।